नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। सोचिए 2050 में तैमूर अगर भारत का प्रधानमंत्री हो। बहुत हार्ड हिटिंग लाइन है ये, और ये सच भी है। जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही है, हमें तैमूर के प्रधानमंत्री या बड़े पद पर बैठने से दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद जो होता है उससे दिक्कत है। जो बंगाल की कहानी है, जो बंगाल में हो रहा है, उससे हमें दिक्कत है। और ये सच जो है ना, ये सुनने में आपको शायद कड़वा लगे, लेकिन जब देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ ऐसी ऐसी जगह भी हैं, कुछ बंगालियों को मैं जानता हूं जो ये कहते हैं कि हमारे यहां पर दुर्गा पूजा अलाउड नहीं है, बैन कर दी गई है। बंगाल, बंगाल, सोचिए इतना रिच स्टेट। प्रोमो जो है द बंगाल फाइल्स का, उसमें कहा गया कि ये भारत का लाइट हाउस, भारत का लाइट हाउस होने से पहले ये भारत की आर्थिक राजधानी हुआ करता था। लेकिन जिस तरीके से कम्युनल चीजें बढ़ी 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 और सब खत्म है। लेकिन द बंगाल फाइल्स जो है वो सिर्फ इतनी सी कहानी नहीं है। वर्तमान समय में जो फिलहाल जो चल रहा है, उस समय में वहां पर क्या हालात हैं हिंदुओं के, वो है। कश्मीर फाइल्स को देखकर अगर आप रोए थे, तो इसको देखकर आप क्या करने वाले हैं। कश्मीर फाइल्स मैंने 3 बार देखी थी थिएटर में जाके, और हर बार जब मैं देख रहा था तो मेरे रुएं कांप रहे थे। एंड जब हो रहा था फिल्म का, वो सच इतना कड़वा था कि उसे पी पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन बंगाल फाइल्स जो है वो आपको रुलाएगी। बहुत सारे लोग ना कहते हैं कि ट्रेलर देख के मजा आ गया। मैं कहूंगा ट्रेलर देखकर ही आपको रोना आ रहा है तो फिल्म देखकर आपका क्या होगा। सबसे पहले तो तारीफ करनी होगी प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की, जिन्होंने इस फिल्म को बनाने का एक फैसला लिया है। क्यों फैसला लिया है? अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी, रंजन अग्नेत्री साहब, इनको सलाम करते हैं। ये शुरुआत है और इस शुरुआत में इनको बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, और उन मुश्किलों की वजह भी साफ नजर आ रही है। वजह यह है दोस्तों कि जिस तरीके से सारी की सारी कहानी हमें देखने को मिलेगी, वर्तमान सरकार जो है ना, ये उसकी बखियां उखेड़ रहे हैं जो भी चल रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत दर्दनाक हो जाता है। बंगाल फाइल जो है ये एक ऐसे घिनौने चेहरे को दिखाएगा जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है। हमने कश्मीर का सच जाना कश्मीर फाइल से, और बंगाल फाइल से हम जानेंगे बंगाल का सच। आपको हैरानी होगी, आज से 15 साल पहले कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर बहुत सब सही चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से माइग्रेंट वहां पर बढ़े 10%, 20%, 30%, और सब खत्म हो गया है। 12-11 साल की हिंदू बच्चियां वहां निकल नहीं पाती हैं सड़कों पे। और ये सच है। आप मालदा जैसा इलाका देख लीजिए। क्योंकि हम लोग बैठे इतनी दूर हैं, हमें उतनी दूर जाने का मतलब ही नहीं है। दिल्ली के आसपास जो हो रहा है, मुंबई में जो हो रहा है, वही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन सच्चाई इस फिल्म में है, बंगाल का सच इस फिल्म में है। इस ट्रेलर ने हिला के रख दिया है। जब ये ट्रेलर शुरू हुआ तो मुझे लगा कि ओ, विवेक साहब जो है उन्होंने आजादी के पार्टीशन में जो बंगाल में हुआ था, क्योंकि हमने बहुत कम देखा है, वो भी उस वक्त जो हालात थे उनको दिखाया। बट जैसे ही हम आए सीधा 80 साल बाद आज के वर्तमान समय में, माइग्रेंट जो आए हुए हैं बंगाल में, जो पूरे बंगाल को खत्म करते जा रहे हैं, वो देखकर अंदर से कलेजा हिला। और ये भी था कि इतना करेज भाई, आजादी के 80 साल बाद भी उसी कम्युनल पॉलिटिक्स में धंसा पड़ा है। कभी देश की आर्थिक राजधानी हुआ करता था, पूरे दुनिया में जो बंगाल पोर्ट है उस पे कितना बिजनेस हुआ करता है, और आज सिवाय दंगों के वहां कुछ नहीं होता है। तो ये जो सच्चाई लाने की कोशिश है, मुझे लग रहा है कि ये तो शुरुआत है। अभी केस वेस भी हुए हैं बहुत सारे, बट ये हर्डल्स शुरुआत है। ये पूरी जो है ना रेस, इसमें 100 मीटर में तो 10 ही हर्डल होंगे ना, लेकिन यहां पर मुझे लगा अभी बहुत सारे हर्डल होंगे, और ये हर्डल पार करके फिल्म जब आएगी ना तो अलग ही होगा। ट्रेलर की बात करता हूं, ये तो मैं अपनी ही मतलब अंदर की जो भावना है वो आने लगी। ये सब हमारे देश में जो चल रहा है, जो सच है, कम्युनल पॉलिटिक्स जो है खासकर बंगाल की, उस सच को सामने ला रही है। और जो बंगाली अस्मिता को दिखाने की कोशिश की गई है, जो तार तार हो रही है,
वो बहुत कड़वा सच हमारे सामने आने वाला है। मैं फिर से अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और रंजन अग्निहोत्री साहब जो है, विवेक साहब जो है, उनको सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। कलेजा चाहिए यार ये चीजें बनाने के लिए। आपके पास इतने सारे टॉपिक्स हैं, आप बना सकते हो फिल्में, पैसा कमाओ आराम से, लेकिन पैसा कमाना नहीं, समाज को सच दिखाना भी बहुत जरूरी होता है। और ये फिल्म वही काम करती हुई आपको नजर आएगी। बंगाल फाइल्स का ट्रेलर सिर्फ एक ट्रेलर नहीं है, ये एक सच है, ये काला धब्बा है जो हमें देखना है और इसके सच को जानना है। टीएमसी के बारे में क्या छुपा हुआ है, ममता बनर्जी के बारे में क्या ऐसा है जो इस फिल्म में, जो विरोध जो है पहले ही शुरू हो गया था, और ये ट्रेलर आने के बाद तो होना ही है। फिल्म आएगी तब देखना आप क्या होने वाला है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कश्मीर फाइल्स जैसा सच हमें जब देखने को मिला, तो ये बंगाल का जो हमारा वर्तमान है, भूल जाइए 1990, वर्तमान 2025 में क्या हो रहा है, ये फिल्म वो सच, वो कड़वा सच, वो जहर लेकर हमारे सामने आएगी। और तब शायद हम जागने की कोशिश करेंगे। अगर प्रोमो की बात करूं, ट्रेलर की बात करूं, तो मैं इस पे क्या बोलूं। ये एक रियलिटी है, आईना है, इसकी हम क्या व्याख्या करें, क्या इसको क्रिटिसाइज करें, क्या इसकी बड़ाई करें। ये एक ऐसा सच है जो देखना पड़ेगा, और उस देखने के बाद हमें ये महसूस होगा कि हमारे देश में एक ऐसी जगह भी है जो कभी समृद्ध हुआ करती थी, लेकिन अब वहां पर इमिग्रेंट्स आकर उसकी पूरी की पूरी उस समाज की संरचना को खत्म करते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। बहुत बुरा हाल है दोस्तों। ये फिल्म जो है ना, ये फिल्म उस बुरे हाल को हमारे सामने लाएगी। फिल्म जब आएगी तब हमें पता चलेगा 5 सितंबर 2025 को कि क्या सच है, कितना घिनौना सच है। सरकार जो वर्तमान है वो अभी से डरी हुई है, लेकिन सच तो सामने आएगा। और सैल्यूट करते हैं जो इस सच को सामने ला रहे हैं, विवेक साहब को, पल्लवी जी को। बहुत बहुत मैं कहूंगा कि उनको बहुत बहुत ताकत दे ऊपर वाला इस तरीके की फिल्म बनाने के लिए। तो बंगाल फाइल का जो ट्रेलर आया भाई, वो वाकई में जो कहते हैं ना, ट्रेलर ही है, तो पूरी पिक्चर तो भी बाकी है दोस्तों। और पूरी पिक्चर आपको हिला के रखेगी। अगर कश्मीर फाइल ने आपको रुलाया है तो ये महसूस कराएगी बंगाल का सच। और कमाल की बात यह है कि उस वक्त और आज के वक्त में तो हम बहुत चेंज हो चुके हैं, हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है, और अभी भी हमारे ही देश में हमारे ही ऊपर इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, वो भी इमिग्रेंट्स आकर, इलीगल। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मुश्किल है, कितने बड़े ज्वालामुखी पे हम बैठे हुए हैं। चलिए जी, सलाम करता हूं। ट्रेलर बहुत शानदार है, ट्रेलर है ये तो भाई, पिक्चर तो पूरी बाकी है। 5 सितंबर को आएगी, देखेंगे और जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ गलत है, कितनी गलतियां हम कर रहे हैं, हमारा देश कहाँ जा रहा है, और किस तरीके से हमारे ही बहन और भाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं। तो ये कड़वा सच है, तो दिखाया गया है, और इस कड़वे सच को 5 सितंबर को हमें देखना होगा।